हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज के सीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की जो रीडिंग है, आज की रीडिंग का मेन टॉपिक ये है कि आप अपनी ज़िंदगी अपनी इच्छाओं के अनुसार जीना चाहते हैं, मगर जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। रीज़न क्या है, क्यों वैसा नहीं हो रहा है? आज हम इस पर रीडिंग लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे डिवाइन से कि आपकी ज़िंदगी आपकी इच्छाओं के अनुसार क्यों नहीं चल रही है। ठीक है, पॉजिटिव बने रहें। रीडिंग की तरफ चलते हैं और डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं। प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबडी, हर एनर्जी को अपने पर ओवरफिट ना करें। अननेसेसरी ओवरफिट करके आप एंजाइटी को भी इनवाइट कर सकते हैं। हर एनर्जी आपके लिए नहीं होती है, सर्टेन % ऑफ एनर्जी ही होती है। प्लीज़, ओके। यूनिवर्स डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं, उनकी ज़िंदगी उनके इच्छाओं के अनुरूप क्यों नहीं चल रही है। ओके, रिन्यूअल पहला ही कार्ड आया है, रिन्यूअल। ओके, यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ बताएं, यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ बताएं। मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। ओके, ओके, यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ बताएं ये रिन्यूअल के कार्ड्स आपने क्यों दिए हैं। ओके, खुशियाँ चाहते हैं बहुत अपनी लाइफ में, हर कोई चाहता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, चाहना भी चाहिए। लेकिन पास्ट की कंडीशनिंग से अपने आप को निकाल नहीं रहे हैं। जस्टिस, हर बात पे जस्टिस चाहिए, हर किसी को चाहिए, लेकिन उस जस्टिस तक पहुंचने के लिए पूरी एनर्जी की फुलफिलमेंट भी ज़रूरी है। ओके, 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 द वर्ल्ड, जस्टिस एंड द वर्ल्ड एक साथ। ओके, विश काउंसलर, बहुत लोगों ने काउंसलिंग ली है क्योंकि वो अपनी इच्छाओं की फुलफिलमेंट हर पार्ट पे चाहते हैं, हर पार्ट पे। ठीक है, स्पिरिचुअली भी चीज़ों को जानने की कोशिश की है, बहुत सारी चीज़ें आप तक रिवील भी हुई हैं, आपको आंसर्स भी मिले हैं और उसके साथ गाइडेंस भी मिले हैं। आपके आइडियाज़ के साथ साथ आपको अपनी आइडियाज़ को कैसे प्लान आउट करना है वो भी मिला है। ये किसकी एनर्जी है प्लीज़ बताएं। इतने सारे आंसर्स मिलने के बाद आपको आपके ताले की चाबी भी बता दी गई है। मगर प्रॉब्लम, आप पास्ट की कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जीज हैं उसमें अपने आप को स्टक किए हुए हैं और ये आप खुद से किए हुए हैं। ये खुद से किए हुए हैं। आपकी जो इच्छा है वो पूरी इसीलिए नहीं हो रही है कि उस इच्छा को पूरी करने के लिए आपको एक जुनून के हद की डिज़ायर चाहिए और वो मिसिंग है, वो मिसिंग है। आप जिन भी आइडियाज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसके अंदर जुनून मिसिंग है। अगर आपको जुनून उसमें आया, जुनून अगर आपने अपना डाला, वो तो आप ही को डालना होगा। स्टेट कहा जा रहा है रिन्यू कीजिए। आपको आइडियाज़ मिल जा रहे हैं, आपको आंसर्स मिल रहे हैं, लेकिन काम को आगे बढ़ाने के लिए जो आग होनी चाहिए, जो जुनून की आग आपके अंदर होनी चाहिए, वो मिसिंग है। आपको हर चीज़ लग रहा है मैं फॉरगिव कैसे करूं, मैं लोगों को माफ़ कैसे कर दूं, लोगों ने ऐसा कर दिया मेरे साथ, लोगों ने वैसा कर दिया, बार बार पीछे मुड़ कर देख रहे हैं। आप अपने आप को सेल्फ डाउट में डाल रहे हैं, अपने आप के साथ विक्टिम कार्ड आप खुद प्ले कर रहे हैं।
खुद प्ले कर रहे हैं। देखो मैं फिर कहती हूँ, सारी एनर्जी सबसे रेजोनेट नहीं करती, तो जिससे रेजोनेट ना करें प्लीज़ आप उसको ज़बरदस्ती मत लीजिए अपने आप पर, छोड़ दीजिए, किसी और की एनर्जी हो सकती है। ओके, आपको सबसे पहले ही मैंने कितनी बार कहा है कि सबसे पहले तो फॉरगिव करना होगा। फॉरगिव सिर्फ दूसरों को ही नहीं करना होता है, खुद को भी करना होता है कि हम खुद के प्रति सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। हमको सेल्फ लव करना सबसे पहले हमारी दायित्व है, और हम उसी को छोड़ करके दुनिया को प्यार करने बढ़ जाते हैं। पहले खुद को प्यार करो, तब दुनिया का प्यार अपने लिए अट्रैक्ट कर पाओगी या पाओगे। ऐसा होता है कि हम दुनिया से प्यार चाहते हैं। अरे आप जब खुद के लिए दुनिया से प्यार चाहते हो, पहले खुद को तो करो, तब दुनिया आपको करेगी। रिश्तों में हारमनी चाहते हो, आप अपने आप के साथ तो हारमनी स्टेबल करो, रिश्ते अपने आप आपके हारमनी में चले जाएंगे। ये प्रॉब्लम है। जो भी चीज़ आपके सराउंडिंग में हुई है या हो रही है, उसके पीछे एक स्ट्रैटेजिक रीज़न है, और ये आपको पता है। आपको किसी काउंसलर ने, किसी से काउंसलिंग हुई है, किसी स्पिरिचुअल पर्सन से काउंसलिंग हुई है, उस पर्सन ने आपको क्लियर बताया है कि ये हर वो चीज़ जो हुई है या होगी, वो उसके पीछे रीज़न सिर्फ आपका सेल्फ ग्रोथ है। लेकिन आप बैठे बैठे सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, काम नहीं कर रहे। आपके अंदर की जो डिज़ायर है, जो आप जैसा लाइफ को बनाना चाहते हैं, अगर आप उसे बनाना चाहते हैं, तो आपके अंदर की जो आग है उस डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए उसको जलाना होगा। आप ज़िंदगी में रॉकेट बनना चाहते हैं, और रॉकेट को उड़ाने के लिए जो ईंधन चाहिए, जिसकी जितनी ऊर्जा चाहिए, आप वो देने के लिए नहीं तैयार हैं, क्योंकि उसमें मेहनत लगेगी। ये है किसी की एनर्जी। आपकी हिडन ब्लेसिंग है, आपको डर लग रहा है ये खो जाएगा, वो खो जाएगा। कुछ नहीं खोएगा, आपका है ही क्या जो खो जाएगा और आप पालोगे। आप यहाँ अपना कर्मा करने आए हो, करके चले जाओगे। ठीक है, रिन्यूअल का टाइम है। रिन्यूअल आप भी चाहते हैं अपनी लाइफ में कि हर चीज़ रिन्यू हो जाए, हारमनी आ जाए, लोग आपको समझें, अंडरस्टैंडिंग बने। फैमिली मेन मुद्दा बना हुआ है। फैमिली के में आपके प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज़ किया जाए, लोग समझें आप इतना करते हो, लोगों के लिए इतनी चिंता करते हो, लोग आपके इस कंसर्न को समझें। ओके, इस कंसर्न को समझाना चाहते हैं, तो ये पास्ट में बार बार आप इस पार्ट में फंस रहे हैं। कुछ नेगेटिविटी है। पहली ये नेगेटिविटी आपके दिमाग की उपज है, पहले वहाँ से हटाओ। आप अगर पॉजिटिव हो तो किसी का मजाल नहीं है कि कोई इंटर कर जाए। आप उसको अपने घर का रास्ता खुद बताते हो। आओ मैं नेगेटिव हूँ, आओ मैं नेगेटिव तुम्हारे ही बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, आओ मेरे पास, तो वो तो चीज़ आपके पास आएगी। इससे निकलिए। इट्स अ बिग रीज़न। अब एक जगह खड़े होकर मैं तो ऐसा चाहता था, मैं तो ऐसी चाहती थी, चाहने या सोचने से नहीं होगा भाई। अपने अंदर अपने विश की जो लाइफ आप जीना चाहते हैं, उसकी ऊर्जा को प्रज्वलित कीजिए, जुनून में कन्वर्ट कीजिए उस ऊर्जा को, तभी चीज़ें आप तक पहुंचेंगी। पहले और सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, फॉरगिव कीजिए। किसको? अपने आप को। अपने आप का जो सेल्फ ब्लेम गेम चल रहा है, प्लीज़ उसको स्टॉप कीजिए। ठीक है, ये हाई टाइम हो रहा है, आपको अपनी लाइफ को न्यू डायरेक्शन देना होगा। आपको आपके लाइफ पर्पस की क्लैरिटी मिल गई है। जिससे भी आपने संपर्क किया है, उस पर्सन ने आपको क्लैरिटी दे दी है। या तो आप टैरो से ले रहे हैं, या किसी से पर्सनल रीडिंग ली है, या कुछ भी किया है, तो आपको वो क्लैरिटी मिल गई है। ओके, अब आपको पता है कि आपको प्रोफेशनल और पर्सनल और सोशल तीनों लाइफ में क्या करना है। जो चीज़ें ओवर है उसमें रिन्यूअल चाहिए आपको, और उस रिन्यूअल के लिए जो आग आपको जलाना है, जो जुनून आप में चाहिए, उसको आपको खुद ही पैदा करके बढ़ाना होगा। मैं बता दूं, नहीं करेंगे तो चीज़ें रिपीट होंगी और वर्स्ट होंगी, क्योंकि आपको रिन्यूअल तो करना है। हाई टाइम जा रहा है ये। ओके, पास्ट को रिव्यू कीजिए, मगर इसलिए नहीं क्योंकि पास्ट की एनर्जी में टैप्ड हो जाना है। रिव्यू करके आपको आगे बढ़ जाना है। कहाँ गलती हुई,
कहाँ आपने अपने आप को कल्प्रिट बना के खड़ा कर दिया, कहाँ अपनी एनर्जी को डिप्लीट किया, दूसरों को इजाज़त दिया कि आओ मेरी एनर्जी को शक करो और जाओ। उन सारे लूप होल्स और गेट्स को बंद करना है, क्लोज, नो एंट्री। ओके, आप एक अडोरेबल पर्सन है, आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव है, आपकी एनर्जी में एक प्रोडक्शन और न्यू चीज़ों के क्रिएशन की ऊर्जा है। ठीक है, आप लेबर अपना काम करने को एंजॉय करते हो, लेकिन कुछ टाइम से अपने आप को ही एक कोकोन में बंद कर रखा है और उसी को पूरा संसार मान रखे हो। निकलो उससे। ओके, आपका जो हार्डवर्क आप करोगे ना, और जो लग्जरियस लाइफ आप चाहते हो, वो हार्डवर्क मांग रही है आपसे। आपके लग्जरियस लाइफ के लिए आपको अपना हार्डवर्क देना ही होगा। बैठे बैठे सपने बुनने से कुछ नहीं होगा। नो मुंगेरी लाल के हसीन सपने प्लीज़। चाहे किसी भी पार्ट में है, फैमिली है, फिनेंस है, कुछ भी। यू हैव टू वर्क हार्ड, शिफ्ट योर फोकस। जहाँ से एंजाइटी, प्रॉब्लम और दर्द मिल रहा है, उससे फोकस को शिफ्ट करके प्रोडक्टिविटी में जाइए। अपने आप के लिए कुछ ऐसा कुछ परचेज आप कर सकते हैं जो आपको अपने आप से एक स्पेशल बनाएगी। कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जाने के लिए भी आपको अपने आसपास के सराउंडिंग से थोड़ी जद्दोजहद करने की ज़रूरत पड़ेगी। लोग आपको मना करेंगे क्योंकि आप एक स्टेप अहेड हो रहे हो ना, अपने लिए कर रहे हो। तो जब भी आप अपने लिए करते हो और आपकी ऐसी कंडीशनिंग हो रही है कि आप तो हमेशा दूसरों के लिए करते हो, तो थोड़ी सी आसपास के लोगों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आप उसको एक बारे में सोचना नहीं है। सेल्फ थिंक अबाउट योर सेल्फ। और जो भी आपको मिला है उस अपने सॉलिट्यूड को इंजॉय कीजिए यार, प्लीज़ इंजॉय। सिर्फ रिलेशनशिप इज़ नॉट योर लाइफ, यू आर द पर्सन। अगर आप खुद नहीं हो अपनी लाइफ में तो फिर क्या कुछ है? कोई रिलेशनशिप रह जाएगा, हाँ, कुछ अबंडेंस रह जाएगा, उसके मायने आपके लिए क्या रह जाएंगे? कुछ नहीं। तो सबसे पहले कौन है? आप खुद हो। और आप खुद को ही छोड़ देते हो और बाकी दुनिया को पकड़ने चलते हो। ठीक है, अब प्लीज़ ये मूवी और सीरियल के त्याग की मूर्ति बनना बंद करो। दैट इज़ नॉट द रियलिटी ऑफ लाइफ, दैट इज़ डिफरेंट। और इसकी वजह से ना आप हार्डवर्क चाहते हो करना, लेकिन फालतू के कामों में हाथ डाल देते हो। अपनी एनर्जी को उन पार्ट में डालते हो जो आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है। ठीक है, खाना खाना ज़रूरी है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। औरतों का क्या है, हम क्या करें, हमें तो घर में खाना बनाना होता है, घर देखना होता है, बच्चे देखने होते हैं, ये है वो है, परिवार क्या बोलेगा, टेक केयर करना है। लेकिन क्या आप सपोर्ट, आपके पास इतने फिनांस है कि आप दूसरों का सपोर्ट लेकर के भी ये काम करा सकते हो? डेली अपना टाइम और एनर्जी उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत क्या है? यू कैन डू समथिंग प्रोडक्टिव फॉर योर सेल्फ, फॉर योर सोसाइटी, फॉर योर सराउंडिंग, जो आपके कर्मा से रिलेटेड है। मैं मानती हूँ सालों से करते आ रहे हो तो थोड़ी कचड़ कचड़ होगी, बट यू नो हाउ टू हैंडल दैट प्रॉब्लम। आपको अपना टाइम और काम को बैलेंस करना होगा। आप जो काम करना चाह रहे हो, स्टेप लो। देखो, एक प्रॉब्लम यहाँ और ये भी है जगलिंग का रीज़न बताती हूँ। कुछ लोग जो हैं वो अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं, ठीक है, उनको ये है कि मुझे एक करके दिखाना है, मुझे एक करना है और करना है, मगर वो अप्रूवल किसी और का चाहते हैं इसमें। इसलिए क्योंकि अगर वो कुछ में अप डाउन हो जाए, कोई लॉसेस हो जाए, तो ये आप कह सकें कि मैंने आपसे पूछा था या मैंने पूछी थी आपसे। क्यों? जो एग्ज़ाम देता है वही पास और फेल भी करता है। तो जब आप पास करने की इच्छा रखते हो तो अगर फेल हो गए तो क्या गलत हुआ? फेल करोगे भी अगर आप, तो कुछ तो सीखोगे, आगे तो बढ़ो। बच्चा अगर कदम बढ़ाएगा नहीं तो चलेगा कैसे? पहले गिरता है फिर चलना शुरू करता है। अगर कुछ फेलियर हो भी जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? आपने उससे लर्निंग तो ली, आप आगे तो बढ़ो। कोई अगर आप सक्सेस की चाह रखते हो तो प्लीज़ फेलियर से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर फेलियर आपके सक्सेस की एक सीढ़ी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप जो भी काम करना शुरू कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, अपने डिज़ायर के लिए कर रहे हैं, अपने पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो अगर शुरुआत में वो फेलियर की तरफ भी जाता है
तो उसको एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए। अपने आप को इतना स्ट्रेंथन कर दीजिए, अपने अंदर की ऊर्जा को इतना बढ़ा के रखिए कि अगर कोई कहे कि मैंने मना तो किया था, मैंने मना की थी, फिर भी तुमने किया तो ये हो गया, तो देखो तुम्हारा डिसीजन सही नहीं था या गलत था। नहीं, नहीं, गलत हो गया तो फिर आगे स्टेप दूसरा लेंगे। हमेशा 2 प्लान्स बना के रखिए। हो गया गलत, फिर हम आगे स्टेप लेंगे। गलती से क्यों डरना, गलती से हमें सीखना और आगे बढ़ना है, रुक नहीं जाना है, बैठे बैठे सोचते नहीं रहना, ख्याली पुलाव नहीं पकानी, एक्शन में रहना है, हमेशा एक्शन में। वो जुनून की जो ऊर्जा आपके अंदर उठी है ना, उसको एकदम परवान चढ़ाइए, तभी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे जो आप चाहते हैं। हाँ, बजट पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से खंगालिए, पूरी तरीके से खंगाल कर पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। हड़बड़ाहट में नहीं करना है कि हम इतने दिन से घर में बैठे हुए हैं, हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, हमको फेलियर हो रहा है, चलो सामने वाले ने बोला हमने पैसे डाल दिए। नहीं, आपको पूरी एनालिसिस करके काम करना है। जगलिंग पहले तो बंद कीजिए, आपको क्या चाहिए वो देखिए और फिर आगे बढ़िए। प्रायोरिटाइज़ कीजिए खुद को और अपने हर एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। अपनी ज़िंदगी अगर अपने हिसाब से चलानी है तो अपने अंदर की उस जुनून की ऊर्जा को हमेशा बनाए रखिए। बिल्कुल वैसे ही भैया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके, आप ना आगे बढ़ने, चीज़ों को रिन्यू करने की जगह पे बार बार कुछ लोग, परसेंटेज ज़्यादा हैं लोगों के, ऑलमोस्ट 50-50% है, वो बार बार इस पॉइंट पे जाके फंस रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ ही इसलिए क्योंकि मेरे पे नेगेटिविटी का प्रोजेक्शन था, नेगेटिव एनर्जी थी, इस पर्सन ने कर दिया, उस पर से किसी पंडित ने बताया, किसी ने, आप वहीं स्टक बना के वहीं खड़े होकर मूक दर्शक के रूप में देख रहे हो। देख क्या रहे हो? ये सारे ब्रोकन चीज़ें जो छूट गई हैं। और मैं ये करना चाहता था, मैं ये करना चाहती थी, उसी में अटके पड़े हो। अपने माइंड के घोड़े दौड़ाना बंद करो। नाउ इट्स टाइम टू प्लांट न्यू सीड एंड रिन्यूअल फॉर योर लाइफ। मिट्टी तैयार करो, मिट्टी तैयार करो। आपकी जो डिज़ायर लाइफ की जो जुनून की ऊर्जा है उससे अपनी मिट्टी तैयार करो और न्यू सीड्स प्लांट करो उसमें जो आप चाहते हो। मेहनत यहाँ भी करनी पड़ेगी। ये मत सोचना कि नई चीज़ें डाली तो भैया डाल करके आराम से बैठ गए, नहीं। पहले तो आपको मिट्टी उस सीड के अकॉर्डिंग तैयार करनी है जो आप ग्रो करना चाहते हो अपनी लाइफ में। जैसी आप अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं वैसे मिट्टी तैयार करनी होगी आपको, उसमें भी मेहनत लगेगी, ठीक है। और उस मिट्टी की पोटेंशियल को भी चेक करना होगा। अपना एफर्ट, अपना इन्वेस्टमेंट आप जहाँ डालेंगे, मिट्टी को प्रॉपरली बना के रखेंगे तो उसमें जो आप अपना सीड डालना चाहते हैं ना डिज़ायर्ड लाइफ की, वो रिवॉर्ड के रूप में आपको फ्यूचर में मिलेगी। और उसके लिए आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। एक दिन में पौधे नहीं उग जाते और एक दिन में कोई चीज़ फ्लरिश होकर नहीं जाती। आपको अभी तो आपने मिट्टी भी पूरी तैयार नहीं की है, मिट्टी की प्रोडक्टिविटी भी आपने चेक नहीं की है कि जो आप ग्रो करना चाहते हैं उस मिट्टी पे, जो मिट्टी बना के, वो सही है कि नहीं। पहले मिट्टी तैयार कीजिए प्रॉपरली, फिर सीड आपके पास है, सीड को डालिए प्रॉपरली, बी केयरफुल होकर। फिर सीड को टाइम टू टाइम ऑब्ज़र्व कीजिए, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड कीजिए। वाटर, सनलाइट, एयर, सब कुछ प्रोवाइड कीजिए। जो भी आपके डिज़ायर्ड लाइफ है उसको जैसी लाइफ को होना है उससे रिलेटेड जो चीज़ें चाहिए आपको वहाँ देनी होंगी पहले, ठीक है। उसके बाद आपको पेशेंस के साथ वेट करना होगा उस फ्रूट को पकने का। और उसमें आप थोड़ा रेस्टिंग पार्ट में भी जा सकते हैं। रेस्टिंग का पार्ट कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा होल्ड पे रहें, पेशेंस के साथ रखें और वेट करें कि आपने जो अपनी डिज़ायर्ड लाइफ के लिए जो सीड्स डाले हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट
होंगे, अपना टाइम लेंगे। अननेसेसरी वरीनेस को अपने सर पे मत ओढ़िए प्लीज़। अब डाल दिया, आज 2 दिन हो गया, आज 10 दिन हो गया, आज 15 दिन हो गया, आज 20 दिन हो गए। अरे भैया, उसको ग्रो होकर पकने में अगर 1 साल लगना है तो लगना है, वो 1 साल लेगी। और इस चक्कर में आप डिप्रेस हो जाएंगे, हाय मैंने इतना किया, हाय मैंने उतना किया, अभी तक ये नहीं हुआ, अभी तक वो नहीं हुआ। स्टॉप दिस एटीट्यूड को बंद कीजिए। इसको करने के बाद आपको वेट करना होगा, वेटिंग मोड में भी रहना होगा, बिल्कुल इस ट्रस्ट के साथ कि जो आपने बीज लगाया है, जो मिट्टी तैयार की है और उसको हर एक चीज़ आप प्रोवाइड किए हो तो वो फल देगा ही देगा। ओके, ये जो फ्रूट आपका फलेगा, डिज़ायर्ड लाइफ जो आप चाहते हैं, और उसको आप पेशेंसली यहाँ तक लेकर आएंगे, अपने जुनून की ऊर्जा से जिसको सींचा है, यहाँ तक आपने पहुँचाया है, वो आपकी लाइफ में एक न्यू सेलिब्रेशन लाएगा जो कम्प्लीटली अभी करंट लाइफ से रिन्यूअल की लाइफ होगी, कम्प्लीटली डिफरेंट। ये होगी ही होगी, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। और ये ऊर्जा मैं बता दूं, कुछ लोगों के लिए करियर पार्ट में है, कुछ लोगों के लिए मैरिज पार्ट, और कुछ लोग प्रेगनेंसी में भी ये चीज़ कंसिडर कर सकते हैं। किसी के घर में न्यू किलकारी गुजरने की भी ऊर्जा आ रही है। हाँ, वेडिंग प्रपोजल भी मिलेंगे, लेकिन आपको प्रॉपर मिट्टी तैयार करनी है खुद से अपने लिए। रिन्यू योर लाइफ प्लीज़, एक कंप्लीट रिन्यूअल है। लेकिन इन सब से पहले, सबसे पहला जो काम करना है वो ये कि आप बार बार जो नेगेटिविटी पे अपने आप को जमा रखा है ना, उसको रिलीज़ कर दीजिए। वो आप गांठ बांध दिए कि ऐसा ही है, रिलीज़ दिस फ्रॉम योर माइंड। आपके माइंड को ये अफर्म करना है कि नहीं है, डिवाइन से बड़ी ताकत दुनिया में कुछ नहीं है, और डिवाइन सब कुछ हैंडल कर लेगी। मुझे अपना एफ़र्ट, अपनी ऊर्जा को जुनून की लेवल तक ले जाके अपने डिज़ायर्ड लाइफ को फ्रूटफुल बनाना है। ओके कुछ लोगों से आपको क्लोज कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। कुछ हैं ऐसे लोग जो क्लोज कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। क्लोजली बहुत इन डेप्थ कम्युनिकेट कीजिए, बट पोलाइट होकर आपको कम्युनिकेट करना है। आप जब कम्युनिकेशन के लिए जाते हैं तो आप हार्श हो जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, कम्युनिटी के लोग हैं आपके सराउंडिंग में, फैमिली के लोग हैं जो आपके लिए टॉक्सिक हो रखे हैं। उनके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है कि वो आपकी हार्मनी को हटा रहे हैं, तो डोर बंद कर दीजिए। आप डोर बंद कर दीजिए, क्योंकि उनका काम आप नहीं चलाना है, उन्हें अपना काम खुद करना है। मसीहा बनने की ज़रूरत आपको नहीं है। वो आपके अंदर की जो हार्मनी है ना, उसको हिला रहे हैं, तो स्टे अवे फ्रॉम देम और मूव ऑन, ठीक है। आप एक अट्रैक्टिव पर्सन हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जिनकी भी एनर्जी मैच कर रही है, वो एक अट्रैक्टिव पर्सन है, प्रैक्टिकल भी हैं, और थोड़ी मटेरियलिस्टिक भी है। मटेरियल चीज़ तो 3D लाइफ में आप रह रहे हैं तो थोड़ा मटेरियलिस्टिक होना भी ज़रूरी है, जो आपको बैलेंस आउट करता है। आप अपनी एबिलिटी पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएं। आपकी एबिलिटी जो है, आपकी जो ब्यूटी है, वो दूसरों के लिए की डिज़ायर है। आप इतना समझने की कोशिश कीजिए। आप जो अभी अपनी फाइनेंशियल एबिलिटी और अपने आप को जिस तरह से आप कैरी करके तमाम चीज़ों में आप जहाँ तक अपने खड़ा किया है, वो आपके फैमिली, आपके घर में, आपके सराउंडिंग में, आपके सोसाइटी में लोगों की डिज़ायर है। इसलिए भी लोग शायद आपके साथ ब्लेम गेम की सिचुएशन खेलते हैं, ताकि वो आपको डाउन कर सकें। ये आप समझिए। इसीलिए शायद यहाँ ये मैसेज आया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे अपने दरवाजे बंद कर दीजिए। नो नीड टू गिव एंट्री। बाउंड्री बना दीजिए। अगर दरवाज़ा नहीं बंद कर सकते हैं तो क्रिएट बाउंड्री, डोंट अलाउ देम, ठीक है। आप देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फैमिली है तो उनसे प्यार नहीं करो, प्यार करो। प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को बैसाखी बना दो उनके लिए, उनके सारे बर्डन को आप अपनी छाती पर रख कर घूमते चलो। नहीं, उनके बर्डन उन्हें खुद क्लियर करने होंगे। प्लीज़
प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ों में। आप जिन भी पार्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ बैठे बैठे सोचने से नहीं होगा, निगेटिविटी को अननेसेसरी लादने से नहीं होगा। प्रैक्टिकल हो जाइए और आगे बढ़िए। फ्यूचर में आप ये कर भी पाएंगे, मगर आपके माइंड के अफर्मेशन को आपको बदलना ज़रूरी है, ठीक है। और आपको जो भी काउंसलर मिले हैं ना, उनकी दी गई काउंसलिंग को प्लीज़ कंसीडर कीजिए। वो काउंसलिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा। प्यार प्यार किसी से लिया और दिया नहीं जाता, वो अपने आप में ग्रो होता है, एक आर्ट है, वो एक ब्यूटी है। इस चीज़ को आप समझिए। किसी का कंसर्न आप खरीद नहीं सकते, आप अपने आप में वो पैदा कीजिए। वो लोग एनर्जी से खींचते हैं, ये आपको समझना होगा, ठीक है। इसके लिए एक सेंसिबल अप्रोच अपने आप के अंदर बनानी होगी। उसके बाद ही जो जस्टिस आप चाहते हैं आपकी लाइफ में वो होगा। जस्टिस ऑलरेडी मैसेजेस या दिया जा चुका है, लेकिन वो आपको आपकी लाइफ में डिज़ायर्ड जो आपकी लाइफ थी, जो आपके जैसा आप बनाना चाहते थे अपनी लाइफ के, वैसा आपको इसलिए नहीं दिख रहा है कि आप इम्पेशेंट होकर बीच बीच में कुछ ऐसे ट्रिगर मार देते हैं या अपने शब्दों का ऐसा इस्तेमाल कर देते हैं, कुछ ऐसा एक्शन प्ले कर देते हैं कि उन चीज़ों को डिसबैलेंस कर देती है। तो अगर आप जस्टिस को जैसा चाहते हैं वैसा ही दिखे, तो आपको बहुत ही हार्मनी के साथ और बहुत ही सेंसिबल अप्रोच के साथ चीज़ों को ड्राइव करना होगा। इम्पेशेंट नहीं होना है प्लीज़। बहुत लोग इम्पेशेंट होकर चीज़ों को गड़बड़ा दे रहे हो, ठीक है। आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका फोकस जो है अपने काम पर ज़्यादा होना चाहिए। आपका जो बिलीव है आपके अंदर है कि आप चीज़ें बना सकते हो, तो उस पर बने रहिए, लेकिन पॉजिटिव वे में। निगेटिविटी पर मत टिकें प्लीज़ प्लीज़। सिर्फ एक यही चीज़ जो है आपकी हर चीज़ को बिगाड़ रही है, ओके। आप किसी भी सिचुएशन को हर साइड से देखने की कोशिश कीजिए। हो क्या रहा है कि आप जब सिचुएशन आती है ना, तो जो सामने दिख रहा होता है बस उतना देखते हैं, उसको हर कोने से देखने की कोशिश कीजिए। वो जो सिचुएशन आपके सामने आ रही है, इट माइट भी आपको वो प्रॉब्लम लग रहा है, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप जिसको प्रॉब्लम समझ रहे हैं वो आपको प्रेजेंट सिचुएशन में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये समझने की कोशिश कीजिए और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आप अपने लाइफ में वो पोजीशन अक्वायर कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो लोगों के लिए एक ड्रीम होती है। उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए एक पैशन चाहिए, आपके लिए ग्राउंड बना दिया गया है। आप अपने पैशन की जो ऊर्जा है उसको डालिए उसमें। आपे हो जाए, भगवान से गुहार लगा रहे हैं, नहीं भैया, करना पड़ता है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, देखिए इन्फिनिटी की एनर्जी है उसमें। आप एक ब्रिलियंट सक्सेस अचीव करेंगे, ये ऑलरेडी एनर्जीज़ में आ रही हैं। मगर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप हमेशा इस नेगेटिव पार्ट में स्टक होकर के, खड़े होकर, स्टेगनेंट होकर के बैठे हैं। रिन्यूअल की तरफ जाने, रिन्यूअल चाहते हैं, लेकिन रिन्यूअल के लिए जो जुनून की ऊर्जा चाहिए आपको आगे पुश ऑन करने के लिए, उसकी कमी पड़ रही है। किसी भी चीज़ को करने में अगर आप जुनून की हद तक उतर गए तो काम पूरा ना हो, जस्ट इम्पॉसिबल होता ही होता है। आप डिवाइन को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लाइफ में हो रही चीज़ों को, मैक्सिमम चीज़ों को आप खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डिवाइन बार बार आपको ये सिग्नल दे रही है कि चेंज योर थॉट प्रोसेस, टेक योर एक्शन, मगर यही मिसिंग है। रॉकेट बनना है मगर उसके अंदर की जो ऊर्जा होनी चाहिए वो नहीं है। प्लेन से ही सफ़र कर लेंगे, क्या है, ठीक है, लेकिन डिज़ायर तो है हमें रॉकेट बनने की। तो रॉकेट बननी है तो उसके अंदर का फ्यूल भी वही होना चाहिए जो रॉकेट को ऊपर तक ले जाए एक ही बार में। वो रिक्वायरमेंट तो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी, वो मिट्टी तो आपको तैयार करनी पड़ेगी, उसी के लिए काम करना है आपको। प्लीज़, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस और इनलाइटमेंट मिल रही है, आपको बहुत तरह की फ्रीडम है, मगर आप उस फ्रीडम को बर्डन समझ रहे हो।
आपको अपने आप पे प्राउड फील करना चाहिए, तो आप अपने आप पर गिल्टी फील करते हो। ओके, इस चीज़ को आपको खुद ही रिलीज़ करना पड़ेगा। सिर्फ इतना सोच कर निगेटिविटी, स्टॉप 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 स्टॉप। हाई टाइम प्लीज़। अपनी फ्रीडम को एंजॉय करो और आपको जो मिला है उसकी इम्पोर्टेंस को समझो। और आप जो बनना चाहते हो, आप जो ड्रीम लाइफ चाहते हो, उसमें अपने जुनून की जो ऊर्जा उसके लिए चाहिए वो डालो, वो डालना ही होगा। तभी आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में अचीव करना, वो आप अचीव कर पाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर करें और अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। गाइडेंस मिलती है तो उस पर धीरे धीरे काम करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ सोचने और रीडिंग सुन के आगे बढ़ जाने से कुछ नहीं होता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।